जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाले, तमाम ऐसे शब्द आप सुन रहे होंगे। आज जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनके ऊपर सुशील मोदी सीधा हमलावर होते हैं और उन्होंने कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की हैसियत है वो ललन सिंह की हैसियत है। ललन सिंह सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, इसी सवाल के साथ शुरुआत होगी। आपने भी सुना होगा, सुशील मोदी ने सीधे तौर पे कहा है कि ललन सिंह की वही हैसियत है जो भारतीय जनता पार्टी में एक जिला अध्यक्ष की हैसियत होती है। देखिए ना, सुशील जी वास्तव में बौखला गए हैं और इतने लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी में वो तिरस्कृत रहे हैं, उसके कारण वो बौखला गए हैं। और बौखलाहट में जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। मेरी हैसियत की चिंता वो छोड़ दें, अपनी हैसियत के बारे में बताएं। एक समय बिहार में ऐसा भी हुआ था जब सुशील जी राज्यसभा में जाना चाहते थे, अपना सारा सामान उमान पैक कर लिए थे राज्यसभा जाने के लिए, और यहाँ से टिकट काट के उनका, और गोपाल नारायण सिंह जो उनके घोर विरोधी थे, उनको टिकट मिल गया था। तो उनकी हैसियत क्या है। और बीच के दिनों में हमको मालूम है, बीच के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं करना पसंद करता था। ये कब की आप बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2015-16 की। और तब कैसे वह पुनर्स्थापित हुए, कहाँ से उनको क्या फीडबैक मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जो दोषप्रस्त थे। वो अब भाजपा में, अब वो जीवित नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में हमको नहीं कुछ बताना है। वो कहते थे कि बेचारे को पुनर्स्थापित करना है। तो खैर, उनका पुनर्स्थापन हुआ, बहुत अच्छी बात है, वो पुनर्स्थापित हो जाएं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि वो पुनर्स्थापित हो जाए। इसलिए मेरी हैसियत की चिंता छोड़ के वो अपने हैसियत की चिंता करें। एक और बार बार जितने आप 13 सवाल आपने ट्वीट के माध्यम से पूछा था सुशील मोदी, उन 13 सवालों पे हमने प्रयास किया कि सुशील मोदी जवाब दे, लेकिन जो सुई है वो एक सवाल पे बार बार अटकती है कि लालू यादव के लिए सीबीआई में दस्तावेज आपने दिया, क्या वो फर्जी दस्तावेज था, क्या वो गलत इल्ज़ामों में फंसे और उनको सज़ा हुई। इन सब के सूत्रधार बार बार वो आपको ही बताते हैं। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि ललन सिंह इन सभी बातों को पब्लिकली बोले, माफ़ी मांगे, तब फिर वो आगे के सवालों पर जवाब दे। देखिए ना, जिस चारा घोटाला की वो बात करते हैं, चारा घोटाला में हर आदमी जानता है और लालू जी को भी मालूम है कि हम उसमें पिटिशनर थे। इसके बावजूद लालू जी ने दोस्ती किया, हाथ बढ़ाया, और हम सबों से जब मिलते हैं तो वो प्रेम से मिलते हैं। देखिए, लालू जी का बड़प्पन है, लालू जी का बड़प्पन है कि जब हम लालू जी के खिलाफ चारा घोटाला का मुकदमा हम लोग लड़ रहे थे, उस समय भी ये लालू जी ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। लालू जी ने कभी, उस समय लालू जी सत्ता में थे, लालू जी ने कभी सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को तंग नहीं किया। सुशील जी, आपकी पार्टी जो आज केंद्र में सरकार में है, अपने विरोधियों के साथ क्या कर रही है? लालू जी ने अपने विरोधियों के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं किया और किसी को तंग करने का काम नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? आप सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? इसलिए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आईआरसीटीसी के बारे में जो उन्होंने कहा, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आईआरसीटीसी का मामला 2008 में उठा था और 2009 में सीबीआई ने जांच करके ये कह दिया था कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन उसी मामले को जिसको कह दिया सीबीआई ने कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, 2017 में जबरदस्ती, जो भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है, केंद्र सरकार का जो कारनामा है, उसके तहत 2017 में फिर उस बंद फाइल को खुलवाया गया और खुलवा के फिर ये
चार्जशीट किया गया। तो इसलिए सुशील जी 2017 में हमने कहीं आवेदन नहीं दिया था। 2008 में जब हमने आवेदन दिया था, उस समय आईआरसीटीसी पर सीबीआई ने जांच करके उसको बंद कर दिया था। ज्ञानवर्धन अपना कर लीजिए। भागलपुर से जब वो सांसद बने, आपने ये भी सवाल उनसे कहा, उन्होंने आपको जवाब दिया है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जब चुनाव हार रहे थे तो वो अपने बलबूते पे इस चुनाव को जीते थे। वो अपने बलबूते पर कितना जीते थे तो हम लोग को मालूम है ना। भागलपुर के क्षेत्र का बनावट उनको पता है। चुनाव तो लड़ने गए थे। वो तो उस समय के कांग्रेस के नेता थे जो अब स्वर्गवासी हो गए, सदानंद सिंह जी, उनके दरवाजा पर भी दस्तक दिए थे। तो इसलिए मत बुलवाएं हमसे, मेरा मुंह मत खुलवाएं। वो कैसे जीते थे भागलपुर से सबको पता है। और हम जो मेरे बारे में जो वो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते, गलत बोल रहे हैं। हमने जब भी चुनाव लड़ा 2004 में, 2009 में, 2019 में, तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा विरोध किया था और उनके विरोध के बावजूद जीते थे। सुशील जी को यह बताना चाहिए कि 2005 में जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको श्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो उस समय बिहार के प्रभारी थे, क्यों उन्होंने उनको अध्यक्ष पद से हटाया था? इसलिए हटाया था कि प्रमाणित हो गया था कि वो हम लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे हराने के लिए। आप 13 सवाल पूछते हैं, बात घूम फिर के लालू यादव, चारा घोटाले, सीबीआई या आईआरसीटीसी, इन 5-6 मुद्दों पे ही अटक जाती है। इसलिए कि उनको कुछ है ही नहीं उनके पास। हमने तो सिंपल सवाल पूछा था। उनके जुमलेबाज गृह मंत्री जी ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया, तालियां बजाओ भाई। अरे भाई तालियां बजाओ। तो सुशील जी को सीधा बात बताना चाहिए था ना कि बन गया है कि नहीं बन गया है। ठीक बात। अगर नहीं बन गया है तो हमारे गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं, ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? राजनीति में करने वाला व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है। अगर आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं तो उनको कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं। अब क्या करेंगे? गृह मंत्री जी बहुत करेंगे तो और जितना तिरस्कृत हैं उससे ज्यादा ना तिरस्कार उनको मिलेगा। लेकिन सच्चाई तो बोले। अब सुशील जी का क्या करिएगा बेचारे का? वो बौखलाहट में कभी भी कुछ भी बोलते हैं। एक बार उन्होंने कह दिया था, रिकॉर्ड पर है, एक बार उन्होंने कह दिया कि बिहार में एक मोदी तो है ही, दूसरा मोदी का क्या जरूरत है? ये कहा था कि नहीं? उन्होंने ये बतावे कि बिहार में एक मोदी तो है ही, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है? ये उन्होंने कहा था कि नहीं? ये उन्होंने कहा था कि नहीं कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टेरियल मटेरियल हैं? ये उन्होंने कहा था कि नहीं? सुशील जी को बोलना चाहिए और सीना ठाक के। और कह रहे हैं सब बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, अखबारों में है। वो जिस दिन चुनौती देंगे उस दिन हम सारा रख देंगे सामने। तो इसमें राजनीति करने वाले आदमी सीना ठोक के कहना चाहिए हाँ हमने कहा था। तो वो तो नीतीश कुमार को कई प्लेटफॉर्म पे ईमानदार नेता बता चुके हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि सोनिया गांधी से नीतीश कुमार मिलते हैं, लालू यादव से गठबंधन करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से गए हैं मुलाकात करने के लिए, ममता बनर्जी के संपर्क में है। तमाम भ्रष्टाचारी जो चेहरे इन दिनों अभी देश भर में बने हुए हैं, सुशील मोदी का ये कहना, उनके साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। किस तरीके का गठजोड़ बना रहे हैं? ना, जो भारतीय जनता पार्टी में है वो सदाचारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो भ्रष्टाचारी है। ये उनके भ्रष्टाचार की परिभाषा है। मैंने तो कहा था अभी कुछ दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। आप चुनौती दे दीजिए, सूची जारी कर देंगे। और ताजा उदाहरण तो सबसे बड़ा है येदियुरप्पा साहब। कितने बड़े साधु हैं, सदाचारी हैं। तो बताइए ना सुशील जी, जो आपके यहां भाजपा में चला गया वो सदाचारी है, जो भाजपा के खिलाफ है वो, यही तो हमने कहा
और ये काम लालू जी ने, जब हम लोग चारा घोटाला का मुकदमा लड़ रहे थे, लालू जी ने ये काम कभी नहीं किया। तो आप तो सीबीआई को पालतू तोता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी में जाते जाते, वो आपसे हैसियत पूछे हैं तो वो हमको लगता है विस्तार से आप उनको जानकारी देंगे कि आप जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष में अंतर कुछ होता है नहीं होता, क्योंकि आपकी तुलना उन्होंने सीधा बीजेपी के जिला अध्यक्ष से की है। अरे हम तो कह रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं ना। मेरी हैसियत क्या है ये मेरी पार्टी के लोग जानते हैं। मेरी हैसियत, वो अपनी हैसियत की चिंता अपनी पार्टी में सोचे, इसलिए हमने बताया कि उनकी हैसियत यही है कि कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता था। तो हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी हैसियत क्या है ये मेरे पार्टी के लोग जानते हैं। सुशील मोदी जवाब दे कि एक समय था कि उनका फ़ोन भी कोई नहीं उठाता था, उनकी हैसियत क्या है इसका जवाब सुशील मोदी दें। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।